आज हम आपके लिए लाए हैं नीली आंखों वाली परी की कहानी। सालों साल पहले भान्य राज्य में करण राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत ही साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देता था। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर रहमदिल राजा ने राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लगाई। राजा ने सबको भर भर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने पहुंची। तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वे महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा की गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगा। उनके मन में हुआ कि आखिर ये आम मेरी गोद में कैसे आ। तभी कुछ समय बाद राजा को बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपनी पत्नी को दे। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे ये सुख तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो और बहुत दानी हो, इसीलिए तुम्हें ये सुख मिला है। बस यह सुख तुम्हें सिर्फ 21 साल तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजा, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इसी कर्म और दूसरों की मदद की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 देही के घड़े रखना और बीच जंगल में जाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बड़ा जश्न बनाया और बेटे का नाम देव रखा गया। कुछ समय होते होते राजकुमार की उम्र 21 साल की हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वत्साला से अपने बेटे की शादी करवा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 देही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भरे मन से अपने बेटे को उसमें डाला और देही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस संदूक को घने जंगल के बीच में रख दिया। वहाँ से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीता और देव की मृत्यु को 1 साल हो गया। देव की पत्नी विशाला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपने हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली। तभी विशाला ने उस मुट्ठी में अपने पति देव की सोने की चेन। विशाला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चेन कहाँ से मिली? यह मेरे पति की चेन है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने चेन उसी संदूक से निकाली है। विशाला ने कहा, डरिए मत, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति का संदूक रखा है। भिखारी ने कहा, वे भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकता।
हाँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। रितसाला तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुँची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहाँ से चला गया। फिर रितसाला अकेले अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर उसने अजीब सी चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थी। रितसाला पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। रितसाला ने देखा कि सारी परियों के बीच से एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लकड़ी देव के मृत शरीर के पास और एक पेड़ के पास रख दी। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से देव को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसी में भेज देती थी। रितसाला डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन रितसाला ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ियों की स्थिति बदल दी। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वे हैरान हो गया। देव कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक रितसाला बोल पड़ी, मैं आपको इस स्थिति में नहीं रहने दूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। देव ने रितसाला को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ। मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ। वहाँ छुपकर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर मुझे पहले की ही तरह संदूक में जाने दो। रितसाला ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा। फिर वह दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उस राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो रानी उसके ख्याल भी रखने लगी। जब रितसाला ने बच्चे को जन्म दिया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे देव के पास पहुंची। ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारा पुत्र। तुम जीवित हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देव ने कहा, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। इसका एक ही उपाय है। आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाएं। जब परियां आ जाए, नीली आंखों वाली परी का बाजू बंद किसी तरह निकाल कर जला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार देव वहाँ से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। देव की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अपने पति की खुशी के लिए एक उत्सव रखा। उसमें सारी परियों को भी न्योता दिया। जैसे ही सारी परियां वहाँ पर आई, तभी रानी मंत्री का पोता रोने लगा। रोते बच्चों को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपने गोद में उठा लिया। तभी रानी माँ ने कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है। तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया है। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे देंगी? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया। रानी माँ को इसी मौके का इंतजार था। उसने सबकी नजर बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते बाजूबंद को देखकर रानी मंत्री से पूछा, आपने ये क्या किया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। ये सुनते ही रानी मंत्री ने रोते हुए परी से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को मुझे दे दें। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार देव संदूक से निकलकर घर लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से शिक्षा, सच से सबका दिल जीता जा सकता है।